हाय हेलो एवरीवन। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आपने वो भाई साहब सीरीज़ में इतने सारे लोग हमसे जुड़े एंड सो मेनी ऑफ़ यू आर हैविंग द सेम प्रॉब्लम। मतलब मुझे तो ऐसा लगा दैट मैं अंधेरे में एक सवाल उठा रहा हूँ, अंधेरे में तीर छोड़ रहा हूँ, बट इट्स अ जेन्युइन प्रॉब्लम गाइज। जितने भी लोग भाई साहब के सपोर्टर्स हैं, यू नो आर टर्म ऑफ एंडियरमेंट फॉर भाई साहब हु इज़ ही। आप लोग उनका सपोर्ट भले करो, सबको अपना हक है। एवरीबडी हैज़ अ राइट टू सपोर्ट, आई वी हैव अ राइट टू क्वेश्चन हिम, यू गाइज हैव अ राइट टू सपोर्ट हिम। लेकिन प्लीज़ अंडरस्टैंड माई ओनली प्रॉब्लम इज़ आई हेट हिपोक्रेसी। अगर आप हिपोक्रेट हैं, दुनिया में आप कुछ भी करो लेकिन टेक अ स्टैंड। और अगर कोई रिलैक्सो की कहानी सुना के 10 साल के प्रॉफिट 2 साल में कमा के एग्जिट कर रहा है, देन दैट इज़ हिपोक्रेसी। एनी वे, गुड जॉब ऑल ऑफ़ यू। पहले वाले वीडियोस में आप लोग ने बहुत सपोर्ट किया, मुझे बहुत लोगों के मैसेजेस आए कि यार ये सेम प्रॉब्लम है, हम उसके चक्कर में लेके बैठे। यू माइट हैव सीन दैट वीडियो राइट, टेली 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 ब्रांड्स बोलते थे। आप में से कितने लोग परेशान हैं? तो ये वीडियो की शुरुआत करते हैं ऑन अगेन ऑन एन ऑनेस्ट नोट। हाउ मैनी ऑफ यू टुक डीवीज लेबोरेटरीज लिसनिंग टू भाई साहब? क्योंकि उसने ये स्टॉक भी बहुत मीडिया में आके उछाला है। क्रॉस योर हार्ट एंड टेल मी कि कितने लोगों ने डीवीज, क्योंकि ये ऐसी कोई पॉपुलर कंपनी तो है नहीं कि आपका नज़र उस पर जाएगा, और आप नेचुरल रिटेल इन्वेस्टर के नज़र में तो आने वाली कंपनी ये है नहीं। तो आई एम वेरी श्योर भाई साहब की वाणी सुन के, उनके कन्विंसिंग डायलॉग ब्ला 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 सुन के आपने वो कंपनी उठाई है। नाउ फॉर डीवीज लेबोरेटरीज, ये डॉक्टर लाल जितना आसान नहीं है। डीवीज हैज़ बीन अ ग्रेट कंपनी, इट हैज़ बीन अ पास्ट मल्टी बैगर। सबसे पहले प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं, और बिफोर आई फॉरगेट, आप कमेंट्स में ज़रूर डाल के बताएंगे मुझे। इट्स अ प्रॉमिस टू ऑल कॉमन सपोर्टर्स जो एंटी भाई साहब हैं। आप बताएंगे कि कितने लोगों ने भाई साहब की बात सुन के और क्या भाव पे डीवीज लेबोरेटरीज लिया, बिकॉज प्राइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। स्टॉक मार्केट में एक कहावत है जो मैं हमेशा मानता हूँ, देखिए, भाव भगवान छे, ऐसा बोलते हैं बाज़ार में। उसका मतलब ये है, अगर किसी ने डीवीज 2800 रुपये पे लिया है तो आपके प्राइस के अभी काफ़ी नज़दीक है, 2800। समबडी हैज़ टेकन एट 3500, तो उसका अलग स्ट्रैटेजी होगा एग्जिट। समबडी टेकन एट 4500, समबडी इज टेकन एट द टॉप 5200, सबके अलग स्ट्रैटेजी। तो अगर लिया है, इसको फ़िलहाल लॉस में बेचने लायक कंपनी तो ये नहीं है। कंपनी की पेडिग्री, मैनेजमेंट क्वालिटी सब अच्छा है, लेकिन ये डॉक्टर लाल जितना आसान केस नहीं है। देर इज़ अ फंडामेंटल इशू विद दिस कंपनी, वाई इट इज़ फॉलिंग। देखिए, 2-3 क्वार्टर पहले डीवीज़ की जो मैनेजमेंट है, दे हैड कम आउट एंड दे हैड गिवन अ वेरी वेग आंसर टू द जर्नलिस्ट क्वेश्चंस। उन्होंने, बिजनेस जर्नलिस्ट हैं, वो सीधा काम की बात करते हैं, भाई व्हाट इज़ योर फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस। तो उन्होंने कहा था जब तक ये वॉर चल रहा है, वी आर नॉट श्योर हमारे सप्लाई चेन, हमारे फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस पे, मार्जिनस पे क्या असर पड़ेगा। बाज़ार डज नॉट लाइक अनसर्टेनिटी। आप अनसर्टेनिटी में छोड़ के जाएंगे तो बाज़ार आपको पीट देगा। दैट इज़ वॉट हैपेंड। डीवीज का स्टॉक मुझे आज भी याद है अच्छी तरह से, 3900 था उस टाइम। इट वॉज अराउंड अबाउट 3900, और वहाँ से पिटते 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 क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो 2800 के नीचे तक आ गया। इफ़ आई लुक एट द चार्ट्स, मुझे इसमें और पेन दिख रहा है। आई विल नॉट मिन्स माई वर्ड्स लाइक भाई साहब, मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ। मुझे डीवीज लेबोरेटरीज़ में शॉर्ट टर्म में और पेन दिख रहा है। 2500 के नीचे भी शायद ये फिसल सकता है। 2500 तक का पेन दिख रहा है, विजिबल है इन अ बैड मार्केट। लेकिन इसको लॉस में बेचने लायक कंपनी ये नहीं है। जैसे बहुत सीजनड इन्वेस्टर्स ने डीवीज में सही टाइम पे घुस के, सही वैल्यूएशन पे, एक पीक टाइम में बहुत पैसा कमाया। तो अभी भी मुझे लगता है कि इफ़ समबडी हैज़ द राइट एवरेजिंग, अगर आप सही भाव पे इसको एवरेज करें तो इसको लॉस मेकिंग में मत भेजिए। लकीली भाई साहब ने आपको कोई अनाड़ी ग्रुप स्टॉक्स में अनाड़ी बन के नहीं फंसाया है, नहीं तो वहाँ पे भी अगर लोग फंसे होते तो उसमें तो मेरा, आपका 2 साल पहले का मेरा वीडियो है, यू कैन सी इट इन द लिंक्स, जिसमें हमने क्लियरली बोला है अनाड़ी ग्रुप के स्टॉक से आपको बच के रहना है। 2 साल पहले जब बहती गंगा में सब हाथ धो रहे थे। सो वेरी क्विकली, अगर मैं आपको ये बताऊं कि 3 थिंग्स विच आर इन फेवर ऑफ डीवीज लेबोरेटरीज। नंबर 1, मैनेजमेंट कमिटेड है, कंपनी अच्छे बिजनेस में है।
एपीआई के बिजनेस में है। एपीआई का मार्केट जो चाइना का टूटेगा और टूट रहा है वो इंडिया के लिए बेनिफिशियल है। इट्स गुड फॉर आर कंट्री कि अगर चाइना का मार्केट टूटता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। सेकेंड पॉइंट विद डिवीज़ इज़ स्टॉक बहुत पिटा हुआ है। अक्सर ऐसे पिटे हुए स्टॉक में जब सप्लाई ख़त्म हो जाती है तो नीचे के लेवल से थोड़ी एक फ्रेश इंस्टीट्यूशनल बाइंग आती है, जो सेम डॉक्टर लाल में होगा वो डिवीज़ में भी होगा, लेकिन वो शायद 35-3600 तक ही इसको लेके जा पाए। उसके ऊपर की जो जर्नी है डिवीज़ की वो बहुत डाइसी है। नाउ दैट थर्ड पॉइंट, इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स जब तक ठीक नहीं होंगे, जब तक वो चाइना का मार्केट इंडिया में पूरी तरह ट्रांसफ़र नहीं होगा, बिकॉज एपीआईज़ का मार्केट अगर मैं आपको एक ब्रॉड पिक्चर दूँ, डिवीज़ इज़ द मार्केट लीडर इन इंडिया। ऐसी और भी छोटी छोटी कंपनीज़ हैं इसी मार्केट में, मतलब सुप्रिया लाइफ साइंसेज एक अच्छी कंपनी है। नो रिकमेंडेशन, मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैंने जितना मार्केट स्टडी किया है उस हिसाब से। बट डिवीज़ इज़ अ मार्केट लीडर, दे आर गेटिंग अ लायन शेयर ऑफ द बिजनेस। फ़िलहाल बिजनेस में ऑपरेशनल एंड एग्जीक्यूशनल एफिशिएंसी इनएफिशिएंसी के वजह से प्रॉब्लम है, बट दैट डजंट मीन कि कंपनी बुरी है। इसका ये बिल्कुल कतई मतलब नहीं है कि कंपनी 4500 नहीं पहुंच पाएगी। आई एम श्योर इट विल रीगेन दैट लेवल, बट करेक्ट एवरेजिंग क्या लेवल पे है वो तो आपके प्राइस पे पता चलेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं खुद भी कुछ क्वांटिटी डीवीज का लेके बैठा हुआ हूँ। माय एवरेज बाइंग प्राइस इज़ 4800 गाइस। मेरे प्राइस के तो ये कम से कम 40-45% नीचे आ गया है, और अभी मेरे पास एवरेज करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल भी नहीं है। लेकिन मैं ऐसे स्टॉक्स में एवरेज करने की सलाह भी नहीं दूंगा, एंड यू शुड कंसल्ट योर रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र। बट मुझे लगता है कि ये अच्छी कंपनी है। इट इज़ इन अ डाउन ट्रेंड, सीवियर डाउन ट्रेंड, बिकॉज कोविड के बाद जो एंटी फार्मा या फार्मा के स्टॉक्स जितना चले कोविड के टाइम पे, ऑल्दो डीवीज़ का उससे डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन कोविड के बाद जब गिरे तो डीवीज़ उसमें बहुत पिटा, एज आई सेड, बिकॉज ऑफ द 3 रीजन्स। उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स, नंबर्स, मैनेजमेंट का कोई गाइडेंस नहीं है। मैनेजमेंट ने झूठ नहीं बोला, ये उनकी इंटेग्रिटी है, लेकिन दे हैव नॉट गिवन a vision to the market. They have left the market lurking in the dark, and the market does not like lurking in the dark. उनको चाहिए भाई आप जो है जैसा है बता दो। जैसे सेबी के भी आप गाइडलाइंस देखोगे तो वो बोलते हैं भाई डिस्क्लोजर में डिस्क्लोज कर दो, जो भी है जैसा भी है आप आके बताओ, कीप इन्वेस्टर्स इन्फॉर्म्ड। दैट इज़ द ब्यूटी। इसीलिए हमारे भाई साहब हमेशा आके बोल देते हैं इसमें स्टॉक में मेरा निवेश है, मेरे माँ बाप का निवेश है, मेरे पड़ोसी का निवेश है, मेरे दाएं बाएं मेरी बाई का निवेश है, सबका निवेश होता है उनके स्टॉक्स में। तो वो सेबी के डिस्क्लोजर को बहुत आगे तक लेके जाते हैं। भाई हम तो ये बोलेंगे, इफ़ यू आर स्टक इन डीवीज लेबोरेटरीज, सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कीजिए। देयर आर लॉट ऑफ गुड एडवाइज़र्स। भाई साहब से बचिए, भाई साहब से दूर रहिए, क्योंकि उन्हीं के चलते आप ये स्टॉक में फंसे हैं, ये बात याद रखिए। और भाई साहब 10 साल की कहानी बता के खुद 2 साल में सुमड़ी में कट लेते हैं। ही जस्ट एग्जिट्स द स्टॉक इन 2 years, और बाद में आपको मीडिया में पता चलता है। अगर भाई साहब ने डीवीज़ का स्टॉक एग्ज़िट किया, अगर आने वाले 6 महीनों में, देन ये पैटर्न है उनके ऑपरेशन का। और यू डोंट नीड पीएमएस मैनेजर्स एनी विच वे। अगर आपको अच्छे ही स्टॉक्स लेने हैं, लाइक लार्ज कैप कंपनीज़ में ही निवेश करना है, तो वो तो आपके सामने, आंखों के सामने पड़ी हुई है मार्केट लीडर। भाई साहब खुद बोलते हैं कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो खुद बना लो, यू डोंट नीड टू डू एनी मच रिसर्च। 5-6 स्टॉक, 10-12 स्टॉक तो आपने उनकी वाणी, उनकी शुद्ध वाणी से खुद सुने हुए हैं। आई डोंट नीड टू नेम एनी स्टॉक। बट वो टिकते कितना है स्टॉक पे, दैट इज़ अ पॉइंट, कि डीवीज़ में आप इसको अभी लॉस में बेच के करेंगे क्या। मैं 40% 50% लॉस में, मैं तो नहीं बेचूंगा। हमारी आदत है, हम कभी लॉस में बेचते ही नहीं। हमारे पोर्टफोलियो में लॉस का हेडर हमको समझ में नहीं आता। आई डोंट अंडरस्टैंड। मैंने अगर वो लिया है तो मुझे उस वक्त लग रहा था कि ये कंपनी कम से कम 10 साल तक तो रख के देखेंगे। वॉरेन बफेट का एक स्टेटमेंट है गाइस, इफ़ यू कैन नॉट बाय एंड होल्ड अ स्टॉक फॉर 10 years, डोंट इवन स्पेंड 10 minutes थिंकिंग अबाउट इट। यानी जब आप स्टॉक में निवेश करें और अगर आपको लगता है कि इसको 10 साल तक होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो उसमें 10 मिनट भी मत बिगाड़िए। डीवीज विल बाउंस बैक। एक मौका आएगा, एक टाइम टाइट टर्न होगा तो वो बाउंस करेगा। अगर आपके पास कुछ फंड्स हों तो एवरेजिंग के लिए सही प्राइस देख के ही एवरेजिंग करना सेंसिबल है। कोई भी भाव पे उठा के आप एवरेजिंग भी नहीं कर सकते। बट आई कैन सी दैट बाउंस बैक में 3600 3700 तक के लेवल्स डीवीज़ में
एटलीस्ट यू विल सी इन द नेक्स्ट ईयर और सवा साल में मिल जाएगा, लेकिन अभी भी पेन बाकी है, गिरावट बाकी है। लकीली ये कोई येस बैंक जैसी कंपनी नहीं है या डीवान हाउसिंग फाइनेंस जैसी घटिया कंपनी नहीं है। द कंपनी इज़ फुल मार्क्स, बिजनेस अच्छा है, मार्केट अच्छा है, सेक्टर सनराइज है, इंडिया में बहुत कुछ आने वाला है, चाइना का लॉस्ट मार्केट शेयर इंडिया में आने वाला है, उसमें डीवीज को बहुत कुछ मिलेगा। प्रॉबली दिस कंपनी इज़ गोइंग थ्रू अ बैड टाइम, इसके लिए ये स्टॉक गिरा हुआ है, एंड दिस इज़ द टाइम वेर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसमें कूदेंगे। तो जब वो कूदेंगे 50-50 लाख या 5,000 करोड़ रुपया लेके या और बड़ा पैसा लेके, तब ये स्टॉक आपको पुराने लेवल्स पे आता हुआ दिखेगा। तो गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक ऐसे ही स्टॉक की चर्चा करेंगे आने वाले कुछ 2-3 वीडियोज़ में, जिसमें काफ़ी लोग फंसे हुए हों, एंड आई विल ट्राई एंड क्लैरिफाई योर क्वेरीज। तब तक के लिए आदियोस, आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टेक केयर एंड अपना ध्यान रखिए।